बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं एक अमल लेकर आया हूँ ये उन लोगों के लिए है जो कि बहुत जल्दी थक जाते हैं, कोई भी काम करते हैं तो थकावट का शिकार हो जाते हैं। जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें दफ्तरों में काम करते हैं, जॉब करते हैं और वो शाम को थक के घर वापस आते हैं और जॉब के बाद वो कोई और काम करने के काबिल नहीं रहते हैं, तो उनके लिए ये नक्श है। जो मेरी बहनें घर के काम करती हैं, सारा दिन बच्चों के भी काम करती हैं, घर के काम करती हैं, सफाई वगैरह, खाना बनाना, और फिर जब बहुत जल्दी थक जाती हैं, तो ये नक्श बनाकर आपने सिर्फ अपनी कमर के साथ बांधना है और फिर आप इंशाल्लाह देखेंगे कि अल्लाह आप पर किस तरीके से अपना करम करता है कि आप कोई भी काम करें, जितना भी काम करें, आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी। ये नक्श आपने बनाकर सिर्फ अपनी कमर के साथ बांधना है और ये नक्श आपने बावज़ू होकर, पाक साफ़ होकर बनाना है। और इसकी चाल मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। नक्श आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपने 7, 8, 6 यानी बिस्मिल्लाह के आदाद इसमें लिखने हैं। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा कादिर, ये पहले खाने में लिखा है कादिर, फिर आप वो लिखेंगे। पहली लाइन के पहले खाने में जो कादर लिखा है सबसे पहले आपने वो लिखना है। उसके बाद आखिरी जो लाइन है, चौथी लाइन, उसके दूसरे खाने में जो कादर लिखा है वो लिखेंगे। उसके बाद दूसरी लाइन के तीसरे खाने में जो कादर लिखा है वो लिखेंगे। उसके बाद तीसरी लाइन के चौथे खाने में जो कादर लिखा है वो लिखेंगे। उसके बाद आपको जो दूसरी लाइन के पहले खाने में नज़र आ रहा है कवि, वो लिखेंगे। फिर तीसरी लाइन के दूसरे खाने में कवि लिखा है वो लिखेंगे। उसके बाद पहली लाइन के तीसरे खाने में जो कवि लिखा है वो लिखेंगे। फिर चौथी लाइन के आखिरी खाने में जो कवि लिखा है वो लिखेंगे। उसके बाद आपको तीसरी लाइन के पहले खाने में मुक्तदिर लिखा नज़र आ रहा है, सबसे पहले वो लिखेंगे। फिर दूसरी लाइन के दूसरे खाने में मुक्तदिर लिखा है वो लिखेंगे। फिर आप आखिरी जो लाइन है उसके तीसरे खाने में मुक्तदिर लिखा है वो लिखेंगे। उसके बाद जो आपकी पहली लाइन है उसके आखिरी खाने में मुक्तदिर लिखा है वो लिखेंगे। उसके बाद आखिरी लाइन के पहले खाने में कायम लिखा है वो लिखेंगे। फिर पहली लाइन के दूसरे खाने में कायम लिखा है वो लिखेंगे। फिर तीसरी लाइन के तीसरे खाने में जो कायम लिखा है वो लिखेंगे। फिर दूसरी लाइन के आखिरी खाने में जो कायम लिखा है वो लिखेंगे। इस तरीके से इस नक्श की चाल जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। आपके पास काला पॉइंटर है तो उसी से आप लिख लें, लेकिन अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो उससे लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये नक्श बनाकर आपने कमर के साथ बांध लेना है। उसके बाद आप जो मर्ज़ी काम करें, जितनी मेहनत वाला काम करें, आपको बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होगी। तो ये आसान सा नक्श है, आप इसे बना सकते हैं आसानी के साथ। और नक्श बनाएं और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।